पूरे भारत के अंदर व्यापारी, छोटा बड़ा सभी व्यापारी परेशान है। लेकिन जो हमारा जो व्यापार है, हमारे व्यापार से, एक व्यापार से सैकड़ों लोग जुड़े हैं। वो है चाहे मजदूर तबका है, कोई वेटर है, कोई क्लीनर है, कोई बिजली का काम वाला है, कोई जनरेटर वाला है, कोई फ्लावर का काम है, हलवाई समाज है। सभी लोग, हम सब इकट्ठे होकर के छोटे बड़े सब मिलकर के एक परिवार के तरह काम करते हैं हमारे व्यापार। लेकिन हमारा जो व्यापार है, वह व्यापार आज की तारीख में बिल्कुल एक दूरबीन से दूर से भी दिखाई नहीं दे रहा कि कब शुरू होगा। इस भारत में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में हमारा परिवार पूरे भारत के साथ खड़ा रहता है। और यदि सरकार यह नहीं सोच पा रही कि यह हमारा व्यापार कैसे खड़ा हो, सरकार को पता है कि ये 45 से 50 हजार करोड़ रुपए का लगभग पूरे भारत के अंदर सरकारी आंकड़ों में यह व्यापार है, और सरकार उसके लिए क्या विचार कर रही है उसकी पॉलिसी क्लियर नहीं हो पा रही। हम सबको केवल यही है कि हमारे को सरकार पॉलिसी क्लियर कर दे, कुछ नहीं तो क्षेत्रफल के आधार पे ही कुछ नियम ऐसे बना दे कि क्षेत्रफल के आधार पर कुछ संख्या निर्धारित हो जाए कि भाई 10,000 फुट के अंदर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, 20,000 फुट पे इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो कहीं तो जनता को यह मिले भाई 50 लोगों का तो आजकल मतलब हमारे जो संयुक्त परिवार है हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में या अन्य बिरादरियों में 150 200 लोगों के तो परिवार है। क्या एक परिवार में 50 लोग, मतलब एक शादी में परिवार भी शामिल नहीं हो पाएगा? नहीं, सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा, वरना अभी तक हमने सरकार को पूरा सहयोग किया और अपने से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को, छोटा बड़ा कोई रहा हो, वह सरकार के आगे अभी तक उसने हाथ नहीं फैलाया। अभी तक सरकार से उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको कोई सहयोग कर दो। हम सबने आपस में एक परिवार के रूप में सबको एक दूसरे को सहयोग किया और हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार को अब यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यवसाय की पॉलिसी बनाई जा रही है, और यदि हमारे व्यवसाय की पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा उन करोड़ों भारतीयों के साथ। दिल्ली में भी हम वित्त मंत्री से बातचीत चल रही है और गृह मंत्री से ही बातचीत हो रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर के एक ज्ञापन अपने मुख्यमंत्री को या अपने केंद्रीय मंत्री माननीय मदन कौशिक जी को यहाँ पर दें और सरकार इस पर विचार करे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आज मैं आपके साथ अक्षत गोयल आप लोगों को लेकर आया हूँ हरिद्वार के कनखल गौतम फार्म में एक ऐसा विषय लेकर जो आपको पता नहीं होगा। हमारे समाज में एक ऐसा परिवार जो इस टाइम बहुत ज़्यादा संकट में है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कोरोना महामारी के बीच, कोरोना जो महामारी चल रही है इसके बीच काफ़ी सारे जितने भी बिजनेसमैन थे, छोटे दुकानदार थे, सबके साथ दिक्कतें थी। लेकिन एक ऐसा परिवार भी हमारे बीच है जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर हमारा है टेंट परिवार, टेंट एसोसिएशन हमारा उत्तराखंड का। यहाँ पर आज उत्तराखंड स्टेट लेवल की यहाँ पर मीटिंग थी। कुछ हमारे रुड़की के टेंट वाले भी हैं, बैंकेट्स वाले भी हैं, इवेंट वाले भी हैं, फूल वाले भी हैं, जनरेटर वाले भी हैं। इन लोगों के भी परिवार हैं, ये भी परेशान है कि इन लोगों का काम किस तरह से चला जाए। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मित्तल टेंट हाउस से रुड़की से आए हुए हैं सोनू मित्तल जी, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। जी सोनू जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी सबसे ये एक निवेदन है, काम का सरकार ने हमारे पे प्रतिबंध लगा दिया कि 50 आदमी से ज़्यादा आप काम नहीं करोगे। 50 आदमियों के काम के लिए हमें 30-40 आदमियों का स्टाफ रखना पड़ेगा। उसको हम कैसे सैलरी देंगे? क्या हम ग्राहक से पैसा लेंगे? क्या उसको सैलरी देंगे? इससे बढ़िया तो हम अपने व्यापार पे ताला लगा के चाबी सरकार को दे दें, सरकार उसके अपने अंडर में ले ले, हमें 10,000 रुपये महीना बांध दे, हम उनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। जी, हमारे लिए कोई आर्थिक पैकेज की सरकार ने घोषणा नहीं करी जी, सिवाय एक कर्ज के। कर्ज हम ले सकते हैं, उसे हमें चुकाना है। हम पहले ही कर्ज में हैं तो और कितना कर्ज लें, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जीएसटी हमारे पर सर्वाधिक है, जीएसटी में हमारे लिए कोई छूट नहीं है। हमारे से 18% जीएसटी सरकार ने लगाया है जी, और वो भी मतलब हमारे लिए माफ़ नहीं किया गया है इस आपदा समय में भी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस 50 आदमी को या तो पूर्णतः बंद कर दे इस शादी ब्याह को, लोग अपने घर में ही कर लें, 2 आदमी 4 आदमी लेंगे। 50 आदमियों के लिए तो हमारे साथ मजाक करना हो गया, हमारे व्यापार के साथ मजाक करना हो गया, हमारे मतलब भावनाओं से खेलने का सरकार ने। अब कल को किसी भी प्रदेश स्तर के मंत्री, किसी भी शहर के मतलब प्रतिष्ठित आदमी के यहाँ शादी है, वो कैसे 50 आदमियों का फंक्शन करेगा जी? अब 7 महीने तक कैसे हम अपने परिवार का पालन करें? हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हम सब लोग इस चीज़ से बहुत दुखी हैं। दिन रात सबके दिमाग में परेशानी रहती है इस चीज़ को। जो वेंकट हॉल हैं, हम लोगों ने बहुत मतलब मेहनत से उन्हें चलाया है, बहुत मेहनत से उन्हें बसाया है। आज की तारीख में वो वीरान पड़े हैं, लेकिन सरकार उनका भी उपयोग अपने क्वारंटाइन सेंटर में कर रही है।
जी। जिसका भी हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। इसको सैनिटाइज अपने पैसों से करवा रहे हैं, हमारे वर्कर वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्वारंटाइन के लिए वो 100, 150, 200 आदमी वहाँ रख सकते हैं और हमारी शादी के लिए 50-100 आदमी की अनुमति, मतलब 200 आदमी की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार ने जिस हिसाब से बताया है कि 50 आदमी की शादी कर ली, तो आप खुद बताएं कि हम लोग 50 आदमी की शादी में क्या करें। जी। ना तो हम लोगों के खर्चे पूरे हो सकते हैं, ना हम लेबर को उनकी तनख्वाहें दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं। किस हिसाब से हम लोग काम करें? लोगों के परिवार में खुद के ही लोग 50-50 लोग तो घर परिवार मामा चाचा ताया के लोग हो जाते हैं। ये तो हमारे साथ मजाक किया गया है, बिल्कुल बहुत बुरा मजाक किया है कि 50 आदमी में शादी कर ली जाए। कैसे कर सकते हैं हम लोग 50 आदमी? जी। तो मैं सरकार से इसको या तो बिल्कुल ही बंद कर दो, हमारे काम को ताला लगा दो इस काम पे, हम अपने घर बैठे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। हम कहाँ से खर्चा चलाएं? कहाँ से खर्चा चला सकते हैं हम? निवेदन है सरकार से, हमारे बारे में कुछ सोचें। गौरव जी ने भी यहाँ पर अपना दुख व्यक्त किया है कि हम लोग घर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम किस तरह से यहाँ पर अपना घर का जो खर्चा है, वेंकट हॉल के खर्चे हैं, स्टाफ है, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि यहाँ पर किसी भी स्टाफ का कोई भी खर्चा कम नहीं करेगा, उनको प्रॉपर सैलरी देगा, प्रॉपर खाने का सामान देगा, हर चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है। यहाँ पर वेदांता से हैं विशाल जी, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। जी नमस्ते। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर जो 21 तारीख से 21 मार्च से हमारे यहाँ पर सीज़न स्टार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने एसडीएम महोदय से उसकी परमिशन भी ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर हम लोग, आपको पता ही है कि लॉकडाउन लग गया, तो हमारी लगभग 15 से 20 बुकिंगें इनिशियल उसमें सब टोटल जो है कैंसिल हो गई। अब लोगों के बारे में समस्या है कि भाई लोगों का एडवांस भी आया हुआ, वो भी वापस जाना है। सभी को पता है कि ये टेंट हाउस का काम है, ये एक लोकल उसमें चलता है बिजनेस, आप किसी से बिगाड़ नहीं सकते। और ये सब प्यार मोहब्बत वाला काम है, सभी का पैसा है, सभी लोगों को आया हुआ है, सब एक दूसरे के परिचित भी हैं, लोकल बेस पे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सभी का पैसा भी देना है। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि इतनी सारी बुकिंग्स जब कैंसिल होंगी और जब हम लोग आपको जीएसटी देते आ रहे हैं, पर बुकिंग के ऊपर हमारे पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है, कैटरिंग पे भी और टेंट हाउस पे भी, जिसको हम पूरी ईमानदारी के साथ में गवर्नमेंट को देते आ रहे हैं। और उसी चीज़ को आज आपका जो पैकेज आया उसके अंदर आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। हम लोग आपकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। जिस देश के अंदर आप सोचिए कि हमारे देवालय बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, सब चीज़ बंद है और मधुशालाएं खोली जाती हैं, जिसके अंदर आप सुबह के टाइम जाइए कि मंडी में आपको कितनी भीड़ मिलेगी। मंडी के अंदर आप देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार हैं। अब आप 50 आदमी की शादी कहते हैं कि 50 आदमी की शादी कीजिए, 50 आदमी की शादी घर में ही करेंगे लोग बाग, और किसी के घर के अंदर 50 आदमी में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो हो सकती है, ये गवर्नमेंट अपनी नीति स्पष्ट करे। आप देखिए जिस बैंकेट हॉल के हम अंदर हैं, ये लगभग कम से कम 8-10 बीघे का बैंकेट हॉल है, इसके अंदर कम से कम 500 लोगों में आराम से सब चीज़ हो सकती है और हम सब भी नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग मास्क भी वो कर सकते हैं, सैनिटाइज भी करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी नीति कम से कम आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए स्पष्ट करे कि हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो आने वाला जो सीज़न है ये तो ख़त्म हो चुका, और हमारा जो व्यापार है ये हमारा मुहूर्त पे चलता है। जो मुहूर्त हमारा पिछला था उस सीज़न का तो हमारा सारा टोटल खत्म हो ही चुका है, क्योंकि मार्च और अप्रैल का जो हमारा सीज़न था वो सब टोटल खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सीज़न है 25 नवंबर से जो आने वाला है, तो उसकी जो आने वाले समय की जो नीति है इसको गवर्नमेंट प्लीज़ क्लियर करे कि हम लोग उसके लिए क्या करें, लोगों से एडवांस लें ना लें, या तो हमें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दे कि आपको इस साल काम नहीं करना, आपको क्लियर नहीं करना। लेकिन लोगों ने जो व्यापार के लिए किराए पे लिए हुए हैं बैंकेट हॉल, या तो किराया उनका गवर्नमेंट वहन करे। हमें कहते कि भाई ताला लगा लो, अपने घर में बैठ जाओ। जो 85 आदमी की शादी होनी है, आप एक बात ये एक कमरे के अंदर जब 50 आदमी की शादी हुई, कहाँ से उसकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी? हमें जो है अपनी जगह के अनुसार आप इसका निरीक्षण कराइए, अपने अधिकारी के द्वारा करवाइए सभी के बैंकेट हॉल्स का, और उसके आधार पे हम लोगों को आप परमिशन दीजिए। जितना बड़ा बैंकेट हॉल है उसके हिसाब से, जैसे बैंकेट हॉल आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें 700-800 आदमी का व्यापार आराम से चल सकता है। तो उसके अंदर आपने मतलब 50 आदमी की लाइबिलिटी लगी थी, 50 आदमी की आप शादी कीजिए। अब ये 50 आदमी की शादी करने का मतलब है कि आपका व्यापार बंद करना, कि आप अपने व्यापार को बंद कर दीजिए और भूल जाइए टेंट हाउस के काम को। सभी को किस्तें भी देनी हैं, बैंक की किस्तें भी होती हैं, वो चीज़ कहाँ से आएगी? आपने 50 आदमी की शादी और 20 आदमी का जनाजा निकालने वाली जो नीति है, इसको गवर्नमेंट को खत्म करना पड़ेगा। खिलवाड़ है हम लोगों ये बिल्कुल खिलवाड़ है हम लोगों के साथ में। इसमें कोई सतर्क नहीं है, ठीक है ना। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये 50 आदमी को जो शादी का प्रस्ताव रखा गया है, इसे बिल्कुल खत्म किया जाए। या तो सिर्फ घर में 4 आदमी 5 आदमी की शादी करो, या फिर इस प्रस्ताव को बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है ना। और मेरा यही अनुरोध है।
इसके अंदर शासन अपने लोगों को जो क्वारंटाइन सेंटर हमारे यहाँ बना दिया गया है, जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट की एक दोहरी नीति देखी जाए कि 50 आदमी की परमिशन आप लोग शादी के लिए दे रहे हैं और हमारे यहाँ पे 200 लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। आप सोचिए कि मतलब आप मतलब हम लोग प्रशासन के पूरा साथ में, हम लोग शासन के अलग नहीं है, नाम शासन के अगेंस्ट हैं, लेकिन हम शासन से ये भी कहते हैं कि जिस दृष्टिगत जब वो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक हमारा एक हॉल, जिसके अंदर हमारी जो बाहर का जो प्रांगण होता है उसको छोड़ के सिर्फ हॉल के अंदर 200 लोगों को आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो कम से कम उस जगह पे आप ये देखिए कि वो लोग 50 लोगों की शादी में हम लोग उसके खर्चे कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम लोग वेरी करेंगे। इस बारे में शासन को सोचना चाहिए। हम थोड़ा शासन से यही कहना चाहते हैं कि भाई 200 आदमी जब क्वारंटाइन हो सके तो 200 आदमी का फंक्शन भी हो सके। लाओ मेरे पास। जैसे कि आज भी हमारे खुद के बैंकेट हॉल में शासन ने हमारे यहाँ अभी 3 बसें आई हैं क्वारंटाइन के लिए। आप खुद बताइए कि हम लोग 50 लोगों की तो शादी करें और 200 लोगों को हम लोग क्वारंटाइन करें अपने सेंटर में। एक हॉल में, पीताम्बर बैंकेट हॉल में आज भी 200 आदमी आए हैं। हम शासन के साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 250 से 300 लोगों तक की गैदरिंग का हमें अनुमति दे। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद अजय जी। यहाँ पर कुछ टेंट एसोसिएशन के यहाँ पर मेंबर थे, कुछ बैंकेट के मेंबर थे, उन्होंने किस तरह से बताया यहाँ पर कि बैंक की किस्त भी होती है यहाँ पर और काफ़ी सारे खर्चे होते हैं यहाँ पर। काफ़ी जो बैंकेट होते हैं उसमें स्टाफ होता है और जो टेंट हाउस है, बैंकेट है, इनमें काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं। मैं कुछ बताता हूँ, उसमें फूल वाले होते हैं, जनरेटर वाले होते हैं, खाद्य सामग्री वाले होते हैं, परचून वाले होते हैं और काफ़ी सारे गरीब वर्ग के लोग ऐसे होते हैं, बैंड वाले होते हैं जो अपनी दिहाड़ी मजदूर से अपना घर चलाते हैं। तो मैं टेंट एसोसिएशन की तरफ से उत्तराखंड लेवल की स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, इन टेंट वालों के लिए कुछ सोचिए, इनके लिए कुछ सोचिए, ये लोग बहुत परेशान हैं। धन्यवाद।